पिछले साल के अंत तक रिवियन तीसरा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ऑटोमेकर था पूरी दुनिया में, जो कि सिर्फ टोयोटा और टेस्ला से पीछे था। इसका मतलब ये है कि उनकी हायर वैल्यूएशन थी वोक्सवैगन के, डेलमर से, जनरल मोटर्स से और फोर्ड से। उस समय उनकी मार्केट कैप 161 बिलियन डॉलर्स की थी। और ऐसा नहीं था कि वो मिलियंस ऑफ व्हीकल्स हर साल जो है वो डिलीवर कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने पहले प्रोडक्शन व्हीकल की डिलीवरी शुरू करी थी, जो कि था R1T। और उसके बाद से रिवियन ने प्रोड्यूस और डिलीवर करे कुछ हज़ार गाड़ियों को थ्रू आउट Q1, मगर ऑब्वियसली इनफ नहीं है कि 161 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। फॉर्चुनेटली हालांकि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी कूल ऑफ कर चुका है एंड ऑफ लास्ट ईयर से, जिसकी वजह से रिवियन का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इनफैक्ट उनका स्टॉक ग्राफ लिटरली डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रहा है, जो कि 90% तक गिर चुका है अपने पीक से। और बॉटम में रिवियन की वैल्यूएशन 17.3 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है रीजनेबल वैल्यूएशन होने से अप एंड कमिंग ईवी स्टार्टअप की। मगर रिवियन किसी भी तरह से बाहर नहीं है खेल से। ऐसा हो सकता है कि कुछ साल लगे रिवियन को कि वो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे वापस पहुंच जाए। तो जान लेते हैं सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि रिवियन और उनके स्टॉक को रिस्की बना के रखी है, जबकि वो 90% भी बिक चुका है फिर भी। रिवियन काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, जिन्हें जून 2009 में फाउंड किया गया था। मगर आप ये मत सोचना कि वो मैच्योर कंपनी है किसी भी तरीके से। डेवलप, प्रोड्यूस और डिलीवर करना व्हीकल्स को एक्सट्रीमली लंबा और टेडिशियस प्रोसेस है। तो इवन दो रिवियन जो है वो 13 सालों से इंडस्ट्री में है, वो फिर भी अभी एक स्टार्टअप है। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि रिवियन जो है वो काफ़ी धीरे उन्होंने शुरुआत करी है। फॉर एग्जांपल टेस्ला को 2003 में फाउंड किया गया था और उन्होंने अपना पहला प्रोडक्शन व्हीकल को 2008 में डिलीवर किया था, तो लगभग 5 साल बाद। वहीं पे रिवियन को 12 साल लग गए अपने पहले प्रोडक्शन व्हीकल को डिलीवर करने में। अब ब्राइट साइड रिवियन की ये है कि वो परफेक्ट कर चुके हैं R1T को लॉन्च से पहले। मगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर इस कंपनी को 12 साल लग गए अपना पहला व्हीकल डिलीवर करने में, तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा समय लगेगा सस्ते व्हीकल्स लॉन्च करने में और प्रोडक्शन को स्केल अप करने में? हिस्टोरिकली ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईवीज कंपनी जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करी थी 10 साल पहले। मगर आज लेगेसी मैन्युफैक्चरर जैसे वोक्सवैगन, फोर्ड और इवन GM भी जो है वो ईवीज को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग प्रेडिक्ट करते हैं कि वोक्सवैगन टेस्ला को ओवरटेक कर लेगा ईवी सेल्स के मामले में 2024 में, जो कि सिर्फ 1 साल पीछे आगे। अब इसका मतलब ये है कि GM और फोर्ड जो है वो रफली 1 मिलियन ईवी सेल्स को पूरा कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2025। तो रिवियन जो है वो किसी भी तरह से सेकंड बिगेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा जैसे वो पहले थे। और बैक इन 2018 ये सिर्फ टेस्ला, रिवियन और कुछ चाइनीज़ प्लेयर ही थे मार्केट में, बस इतना ही था। लेकिन अब लेगेसी प्लेयर जो है वो ना कि सिर्फ ईवीज को सीरियसली ले रहे हैं, मगर टेस्ला को कैचअप कर रहे हैं वो लोग। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि गैस प्राइसेस जो है वो छप्पर फाड़ के बढ़ चुके हैं, जो कि नियरली $5 पर गैलन तक है। अब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आम रोज़ के अमेरिकन के लिए ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। मगर अपर मिडिल क्लास की बात करें, जिनके पास पैसा है, तो ज़्यादा सेंस बनाता है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें, और प्रोबेबली यही करेंगे वो अगले कुछ सालों में। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रिवियन जो है वो इस डिमांड को कैप्चर नहीं करने वाली। आपको क्या लगता है कि एक अमेरिकन फैमिली जो है जो ईवी खरीदना चाहती है वो मार्केट में, वो एक नॉर्मल ईवी खरीदेगी या फिर रिवियन SUV का प्री ऑर्डर डालेगी, जो कि होपफुली आने वाले 4 सालों में डिलीवर होगी? मेरे हिसाब से आप लोग आंसर तो समझ गए होंगे जो ऑब्वियस है। आइडियली रिवियन जो है वो पहले से सिग्निफिकेंट स्केल अगर बना लेता है टेस्ला की तरह, अगर ईवी अडॉप्शन भी कम हो जाता है और प्रोमिनेंट, तो अच्छी बात होगी। मगर ऐसा नहीं लगता है कि रिवियन किसी भी तरह से इस गोल के पास है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2500 ईवीज प्रोड्यूस करी है लास्ट क्वार्टर में, और इसे पर्सपेक्टिव में लाया तो वोक्सवैगन जो है इससे ज़्यादा गाड़ियाँ 2 घंटे में बना देता है। अब मैं ये चीज़ मेंशन नहीं कर रहा कि रिवियन को नीचे गिराने के लिए, रेदर मैं बताना चाहता हूँ कि वो किस चीज़ से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। सच में वो सिर्फ एक स्टार्टअप है जो कि डायनासोर से फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिवियन जो है वो खुद का नीश कस्टमर बेस नहीं बना सकता, मगर ऐसा लगता है कि रिवियन जो है वो गोल्डन पीरियड को मिस कर चुका है। अगर कुछ साल पहले अगर आपको एक ईवी चाहिए थी तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस थी, टेस्ला खरीदने की। और मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि रिवियन जो है वो इसी तरह की पोजीशन चाहता था पिकअप मार्केट में। अगर आपको एक ईवी पिकअप चाहिए तो आपको रिवियन की तरफ जाना चाहिए, और ये उन्हें सिग्निफिकेंट एक्सपोजर और डिमांड दे देता। मगर अब F-150 जो है वो लाइटनिंग वो पहले आ चुका है। इसका मतलब ये है कि रिवियन की डिमांड और गिर जाएगी, और जैसा और समय बीतेगा ये ज़्यादा हो सकता है कि डायनासोर जो है वो रिवियन को ख़त्म भी कर दें।
लेगेसी ऑटोमेकर्स के साथ फाइट करना पहले से ही काफ़ी ख़राब चीज़ थी, मगर रिवियन को ये चीज़ करनी है, इसी के साथ साथ प्रोडक्शन को भी स्केल अप करना है। और टेस्ला के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो स्केल अप करने के प्रोडक्शन को मुझे लगता है कि ये कहना सेफ होगा कि किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। आई मीन मॉडल 3 के प्रोडक्शन को स्केल अप करने के चक्कर में टेस्ला बैंकरप्ट होने से बचा था, और रिवियन तो है वो स्टार्ट ही कर रहा है स्केल अप करना प्रोडक्शन को। और रिवियन के काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स हैं जब बात आती है प्रोडक्शन को स्केल करने की, क्योंकि फरवरी में वो उम्मीद कर रहे थे कि वो 1.5 लाख ईवीज पर ईयर बनाएंगे 2023 तक, मगर ऑनेस्टली ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। उनकी करंट रेट पे जो कि 2500 ईवीज पर क्वार्टर है, हम देख रहे हैं कि हर साल वो अराउंड 10,000 व्हीकल्स बनाएंगे। अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं उन्हें और 20,000 व्हीकल्स भी कर देते हैं ना, तो बेसिकली वही होंगे जब टेस्ला 2013 में था। और टेस्ला को 4 साल लगे थे रिवियन के गोल में 1.5 लाख ईवीज पर ईयर बनाने के पहुंचने के लिए। तो रियलिस्टिकली प्रोबेबली रिवियन को 2025 तक लग जाएगा अर्लीस्ट इस नंबर्स पे पहुंचने के लिए। एक बड़ा कंसर्न हाउएवर ये है कि क्या रिवियन जो है वो उसकी उतनी डिमांड मिलेगी भी कि इतने सारे व्हीकल्स बनाएगा वो। अभी तो रिवियन के पास 71,000 प्री ऑर्डर्स हैं, और ये नंबर जो है वो ग्रो करेगा क्योंकि और भी लोग ट्रस्ट करेंगे कंपनी को। मगर क्या ये ईजीएस्ट ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये सारे लोग ईवी एंथुसियस्ट हैं जो कि कई सालों तक वेट करना चाहते हैं कि ईवी के पिकअप के लिए? बिल्कुल सही। और क्योंकि रिवियन जो है आगे जाके इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करेगा, ये और ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि वो सेल ड्राइव करें, क्योंकि उनके व्हीकल्स ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। R1T शुरू होता है $67,500 से, वहीं पे R1S की शुरुआत $72,500 से होती है। ये प्राइसेस जो है वो इन व्हीकल्स को कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल बना देती है ज़्यादातर लोगों के लिए। अब ऑफकोर्स रिवियन के पास अमेजोन से भी ऑर्डर है, मगर मुझे नहीं लगता अमेजोन को सर्व करना उनका लॉन्ग टर्म गोल है। उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि वो एक प्रीमियम ईवी कंपनी बने। मगर एक ही रीज़न है टेस्ला जो है इतने सारे व्हीकल्स को बेच पाया, वो ये है कि उनके सस्ता मॉडल था मॉडल 3 और Y। थ्रू आउट द 2021 टेस्ला ने रफली 25,000 S और X मॉडल्स को डिलीवर किया था। इसका मतलब ये है कि चाहे वो सेंस बनाना अगर रिवियन को 1.5 लाख व्हीकल्स पर ईयर में, तो उन्हें 6 गुना ज़्यादा व्हीकल्स बेचने पड़ेंगे मॉडल S और X के मुकाबले, जिसे टेस्ला ने पिछले साल बेचा था। और मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल गोल है रिवियन के लिए, मगर जो लेवल ऑफ डिमांड है ना, वो रातों रात नहीं आ जाती। इससे सालों की डिलीवरीज, ब्रांड बिल्डिंग और ट्रस्ट के बाद ही आती है चीज़ें। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए रिवियन के लिए ऐसा लगता है कि हम रिसेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा मुश्किल होगा लग्जरी व्हीकल्स को बेचना। अगर हम रिसेशन में भी नहीं जाते तो इतना मैटर भी नहीं करता, क्योंकि रिसेशन में जाने का डर ही जो है वो पहले से आ चुका है। और इसकी वजह से लोग सोचेंगे 2 बार इससे पहले कि वो $70,000 का पिकअप ट्रक खरीदें। फॉर्चुनेटली रिवियन जो है वो स्लोली डिक्रीज़ कर सकता है प्राइसेस को समय के साथ, जैसे उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। इसकी वजह से और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। मगर यार वो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और सप्लाई शॉर्टेज जो है उसने रॉ मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर्स को और ज़्यादा महंगा कर दिया है। उन्होंने पहले अपने प्राइसेस को $12,000 तक बढ़ा दिया था मार्च में, और ऐसा है कि वो आगे कई और बढ़ाएंगे। और ना कि सिर्फ ये मुश्किल करेगा रिवियन को अपनी गाड़ियाँ बेचने में, मगर ये मुश्किल करेगा प्रोडक्शन को स्केल करने में भी। अगर कंपनीज जैसे एस्टेब्लिश्ड है एप्पल, वो भी सप्लाई की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी शक नहीं कि सप्लाई की दिक्कतें रिवियन में तो आने ही वाली हैं। लेगेसी प्लेयर्स के साथ फाइट करने और स्केलिंग प्रोडक्शन के साथ जूझने के बाद रिवियन को अब सिमिलर फाइनेंशियल से भी डील करना पड़ेगा। अब रिवियन की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, और क्योंकि कितना उनके पास कैश है, जो उनकी वैल्यू है व्हीकल्स की जो उन्होंने डेवलप करी है, और उनकी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि करंट वैल्यूएशन 20 से 30 बिलियन डॉलर की ज़्यादा क्रेजी है। आई मीन उनके टोटल एसेट्स जो हैं वो 21 बिलियन डॉलर के हैं, तो बेसिकली वो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उनकी वैल्यूएशन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है कंपेयर टू देयर एसेट्स और ब्रांड वैल्यू, मगर उनकी वैल्यूएशन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर करें अगर उनके रेवेन्यू और नेट इनकम फिगर से। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 रिवियन ने सिर्फ $95 मिलियन का रेवेन्यू निकाला था, और इस रेवेन्यू को पाने के लिए उन्हें $597 मिलियन लगे थे। इसका मतलब ये है कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव $500 मिलियन का है, और इसमें $0.5 बिलियन की R&D और $0.5 बिलियन की सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेट लॉस बचता है $1.593 बिलियन का एक सिंगल क्वार्टर में। और इस रेट पे रिवियन जो है वो अपने $16 बिलियन के कैश रिजर्व्स को सिर्फ 2.5 सालों में ख़त्म कर देगा। मगर फॉर्चुनेटली उनके फाइनेंशियल जो है वो इम्प्रूव करेंगे टाइम के साथ, मगर मैं डाउट करता हूँ कि वो प्रॉफिटेबल होंगे कभी भी जल्दी। इसका मतलब ये है कि उन्हें पैसा रेज करना पड़ेगा अभी
अभी या बाद में तो। और उनकी करेक्ट स्टॉक मार्केट के एनवायरनमेंट में ये एग्जैक्टली आसान तरीका नहीं है। रिवियन के पास कुछ नोटेबल बैकर्स तो हैं इंक्लूडिंग फोर्ड और अमेजॉन, मगर वो खुद ही अच्छा नहीं कर रहे खुद में। इनफैक्ट अमेजॉन जो है वो पैसे गंवा रहा है अपने रिटेल बिजनेस में पिछले क्वार्टर से, और उनके लॉसेज जो है रिवियन के, उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट और भी ख़राब हो चुकी है। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए अमेजॉन का स्टॉक खुद ही 50% डाउन है। वहीं पे फोर्ड जो है वो कैश आउट कर रहा है अपने रिवियन की पोजीशन को। मई में फोर्ड ने $10 बिलियन के शेयर जो है वो रिवियन के बेचे थे, और ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो खुद ही फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। लास्ट क्वार्टर फोर्ड जो है $3.1 बिलियन गंवा चुका था, मोस्टली रिवियन की वजह से। और फोर्ड जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास पहले से ही $207 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेजॉन और फोर्ड जो है वो रिवियन को बेल आउट करेंगे अगर उन्हें करना पड़ा तो, मगर मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली इस चीज़ को वो करना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लॉसेज जो है वो पब्लिक स्टॉक इन्वेस्टर्स के थ्रू पे किया जाएगा शेयर ऑफरिंग्स के द्वारा। और अगर आपको नहीं पता कि शेयर ऑफरिंग क्या है, तो ये तब होता है जब कंपनी नए शेयर इशू करती है अपने स्टॉक को, ताकि वो पैसा उठा सके और ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके। मगर ना कि सिर्फ इसकी वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो डाइल्यूट होते हैं, मगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर ला देता है मार्केट में। और यहाँ पे कोई भी चीज़ बचने का तरीका नहीं है इससे। रिवियन अगर इस चीज़ को अचीव करना चाहे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, ताकि वो प्रॉफिटेबल बन सके, तो उन्हें हेवीली इन्वेस्ट करना होगा रिसर्च और डेवलपमेंट में, और फैक्ट्रीज और सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो स्केल कर सकते हैं प्रोडक्शन को। तो रिवियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सालों तक सब्सटेंशियल लॉसेज लाता रहेगा, इसकी वजह से और मुश्किल होगा स्टॉक को किसी भी तरह का बुलिश मोमेंटम गेन करने के लिए। और मेरे आजकल जैसे वीडियोस आ रहे हैं उन सब की तरह ये वीडियो जो है वो रिवियन के लिए अच्छी तो नहीं थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी को पसंद नहीं करता या फिर वो बैंकरप्ट जाने वाला है। रिवियन का R1T और R1S फिनोमिनल गाड़ियाँ हैं, और ये क्रेजी है इस चीज़ को सोचना कि एक स्टार्टअप जो है इतने हाई क्वालिटी गाड़ियाँ बना सकता है। इन द फ्यूचर जब वेट टाइम्स ठंडी होंगी तो मैं खुद कंसिडर करूँगा खुद के लिए रिवियन खरीदने की जब मैं गाड़ी खरीदूँगा। मगर हालांकि रिवियन जो है वो एक कस्टमर की तरह मुझे एक्साइट करता है, ये मुझे एक्साइट नहीं करता एक इन्वेस्टमेंट की तरह। उनके पास कई सालों की हार्डशिप है आगे इनके साथ, और क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई शॉर्टेज आ चुकी है, और लेगेसी प्लेयर्स भी जो है वो और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं इन चीज़ों को, और वो स्केल अप नहीं कर पाएंगे डेवलप करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी पाने के लिए। और ऐसे मार्केट में जहाँ पे सारे स्टॉक जो है वो क्रैश हो रहे हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन बच जाते हैं जब आप मेरे पास बात आती है डिस्ट्रेस्ड स्टॉक की। और पर्सनली रिवियन जो है वो स्ट्राइक नहीं करता बेस्ट ऑफ उन ऑप्शंस में से। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ, क्या आप लोग टेस्ला या रिवियन को खरीदोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप खुश हो कि बबल वैल्यूएशन फाइनली ज़मीन पे आ रहे हैं। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं तो चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।